मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला। अब एग्जांपल इसके क्वेश्चन के अगर मैं दे दूं, बात करूं, फॉर एग्जांपल मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, व्हाट इज द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ हाइड्रोजीन। हाइड्रोजीन इज N2H4, ठीक है, N2H4। या मैं आपसे बोलूं व्हाट इज द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन विच इज C6H6। तो आप लोग क्या करेंगे, आप देखेंगे कि इन बोथ केसेस द नंबर्स आर डिविजिबल बाय सिंगल नंबर। N2H4 क्या बन जाएगा, N2H4 आपका बन जाएगा NH2, राइट। जब 2 से डिवाइड होगा तो 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, तो NH2 इसका आंसर हो जाएगा, राइट। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, CH, बिकॉज 6 और 6 एक दूसरे डिवाइड हो गए 1 1 हो जाएंगे। सो इन दिस वे वी गेट द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ बोथ। ओके, अब जो इसकी डिफिकल्ट क्वेश्चन, जो मतलब जो इसके आगे की चीज़ है वो ये है कि इसके क्वेश्चन आते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने के और उससे फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के। सो एक क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पे, आगे इसको भी करके हम लोग आगे बढ़े। क्वेश्चन इज, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, व्हेन 1.55 ग्राम्स। अच्छा, ये क्वेश्चन जो मासेस में कोट कर रहा हूँ ये परसेंटेज की फॉर्म में भी आ सकते हैं और ये एज मासेस भी कोट किए जा सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को दोनों केस में सेम ही प्रोसीजर फॉलो करना है। सो व्हेन 1.55 ग्राम्स ऑफ फॉस्फोरस, grams of phosphorus is completely combusted, 3.55 grams of an oxide of phosphorus is produced, ठीक है। आपने फॉस्फोरस को ऑक्सीजन में बर्न किया तो आपके पास 3.55 ग्राम्स ऑफ फॉस्फोरस की एक ऑक्साइड प्रोड्यूस हो गई। डिड्यूस द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ दिस ऑक्साइड, डिड्यूस द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ द ऑक्साइड। अच्छा, ऑक्साइड इसका मतलब ऑक्सीजन भी होनी चाहिए और ऑक्सीजन की हमें वैल्यू पता नहीं है, लेकिन हमें टोटल कंपाउंड की मास की वैल्यू पता है, तो हम ऑक्सीजन की भी उससे निकाल सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को करनी आनी चाहिए इतनी कि आप लोगों के मासेस गिवन ना हो तो आप उसको अगर परसेंटेज में तो 100 से माइनस करके निकाल लें, और अगर आपके पास नॉर्मल मासेस है तो उसके कंपाउंड के टोटल मास में से आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। लेट्स सॉल्व दिस। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या, हमें एम्पेरिकल फार्मूला का जो तरीका होता है वो ये होता है कि सबसे पहले हम वी लिस्ट डाउन ऑल द एलिमेंट्स दैट आर प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। सो दिस इज एन ऑक्साइड ऑफ फास्फोरस, तो इसके अंदर जाहिर सी बात है फास्फोरस एंड ऑक्सीजन ही मौजूद होंगे। अच्छा, व्हेनेवर वी लिस्ट डाउन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अक्सर स्टूडेंट्स जो है वो ऑक्सीजन की जगह O2 भी लगाते हैं, विच इज रॉन्ग। वी ऑलवेज लिस्ट डाउन द एलिमेंट्स नॉट द मॉलिक्यूल, ठीक है। एटॉमिक फॉर्म में लिखते हैं। अच्छा, 1.55 ग्राम्स हमारे पास फास्फोरस थे और ऑक्सीजन कितनी हो जाएगी, ऑक्सीजन नहीं पता लेकिन टोटल कंपाउंड का मास पता है, 3.55 माइनस 1.55 विच आई थिंक इज इक्वल्स टू 2 ग्राम्स। 2 ग्राम ऑक्सीजन हो गई आपके पास और 1.55 ग्राम्स फास्फोरस हो गया। अब आगे इसको कंटिन्यू कैसे करेंगे, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास मास ऑफ एलिमेंट्स मौजूद है जो कि प्रेजेंट है इस कंपाउंड के अंदर, ठीक है, मास ऑफ एलिमेंट। अब इससे आप क्या निकालेंगे, इसके बाद आप समझ लें एक तरीके से मोल्स निकालेंगे, ठीक है। यू आर गोइंग टू, दिस स्टेप 1। Step 2 is you're then going to divide by atomic masses. सही है, डिवाइड बाय एटॉमिक मासेस। तो ये क्या हो जाएगा, 1.55 डिवाइड बाय फास्फोरस का एटॉमिक मास आई थिंक इज 31, ठीक है। और ऑक्सीजन का कितना होता है, 16, राइट, 16। स्टेप 3 क्या होगा, इससे आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे बेसिकली। स्टेप 3 तो नहीं होगा, ये बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या आएंगे इसके तकरीबन, लेट मी कैलकुलेट दिस, तो ये होगा 0.05 मोल्स और इसके जो नंबर ऑफ मोल्स आएंगे वो आपके पास 0.125 मोल्स आ जाएंगे, ठीक है। अब स्टेप 4 क्या होगा, डिवाइड बाय द लोएस्ट फिगर टू फाइंड आउट द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। ये स्टेप 4 है, स्टेप 3 है, सॉरी, स्टेप 3, डिवाइड बाय द लोएस्ट फिगर। सो आप क्या करेंगे, यू आर गोइंग टू
डिवाइड 0.05 बाय 0.05 एंड 0.125 बाय 0.05। तो आप लोग के पास इसका आंसर तो 1 आ जाएगा और इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आ जाएगा 2.5। ठीक है भाई। अब देखें यहाँ पर अच्छा हुआ ये क्वेश्चन आ गया, ताकि इसी क्वेश्चन के अंदर हम देख लें ये सारी बात। जब भी वैसे तो नॉर्मल अगर हमारे पास पॉइंट्स में आंसर आ रहा है जो 0.5 से कम है या 0.5 से ज्यादा, तो हम राउंड ऑफ करके उसको उसकी वैल्यू लिख देंगे। लेकिन अगर 0.5 में आ जाता है तो फिर हमारे लिए मसला हो जाता है। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम 0.5 के लिए, क्योंकि 0.5 का फ्रैक्शन क्या होता है, डिवाइड बाई 2, राइट। 2.5 अगर हमारे पास आ रहा है तो इसका जो फ्रैक्शन बनेगा ना, वो बनेगा 5/2। ये सबको पता है, राइट। इसका फ्रैक्शन 5/2 बनेगा। तो इस फ्रैक्शन को खत्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को रिमूव करना पड़ेगा। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा, इस वैल्यू को मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा और इस वैल्यू को भी फिर मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा, क्योंकि रेशियो 7 अफेक्ट होते हैं, अलग अलग अफेक्ट नहीं होंगे। तो जब दोनों का मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं, यानी कि 0.5 में जब भी आपका आंसर है, आपका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है, तो आप उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे ताकि ये 2 वाला डिनोमिनेटर खत्म हो जाए। ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया आप लोगों ने, तो आपके पास आंसर आएगा, ये हो जाएगा 2। ठीक है। और ये हो जाएगा आपके पास कितना, 5। तो अब आप जब अपना लास्ट फॉर्मूला लिखेंगे, अच्छा याद रखिएगा कि एम्पेरिकल फॉर्मूला को हमेशा हम लोग एक नॉर्मल फार्मूले की तरह लिखते हैं, जो कि आपका केमिकल फार्मूला बनता है। आप लोग टू इस तरीके से लिखेंगे, 2p और 5o। ठीक है। सो यू आर गोइंग टू राइट लाइक दिस। ठीक है। सो यू आर गोइंग टू देन राइट लाइक P2O5। दिस इज द empirical formula of the oxide, not PO2 2.5। ठीक है। बिकॉज मैंने आज, अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था कि इट शुड बी द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। तो होल नंबर बनाने के लिए डिनोमिनेटर हटाना पड़ेगा, एंड टू डू दैट वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 2। सो व्हेन यू मल्टीप्लाई बोथ नंबर्स बाय 2 वी गेट P2O5। ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा, अभी तो फिलहाल हमें नेमिंग नहीं करनी चाहिए एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालते ही लेकिन मोस्ट लाइकली यही आपका आगे आगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनता है। तो इसका नाम होता है फॉस्फोरस फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड। ठीक है। P2O5 फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड बन जाता है। सही है। ओके।